दिवाली पर आप इंडिया वालों से क्या कहोगी? कोई सीमा हैदर की तरह इंडिया हमें भी बुला ले। मैं इंडिया वालों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने दिवाली सेलिब्रेट की है, क्या आपने हिंदुओं को, गैर मुस्लिम लोगों को किस तरह दिवाली सेलिब्रेट करवा दी? गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। दिवाली के मामलात आए, मैंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। इतना ज्यादा मनाया ना जाए एज अ मुस्लिम्स को ये चीज कम करनी चाहिए। मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल किया, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आबिद अली झूठ बोल रहा है, फांसी दे दो आबिद अली को। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबकी मेंटेलिटी ऑलरेडी सेट है। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लिया हूँ पाकिस्तान का जो रिएक्शन है, एक खास करके जो दिवाली बीता कल पाकिस्तान में, उसके ऊपर है। पाकिस्तान के लोगों में क्या सोच था इस दिवाली पे, या इससे पहले भी, या फिर हिंदू पे। ये पाकिस्तान हमेशा बात करता है इंडिया के बारे में, लेकिन इनकी जो सोच है आज भी लिमिटेड है। इनको लगता है कि पाकिस्तान में दिवाली नहीं मनाने देनी चाहिए, पाकिस्तान में हिंदुओं को होली सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, और खास करके कोई मुस्लिम इनके त्योहार में तो जाए ही नहीं। ये सोच है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं, जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि सेकुलर कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर लोगों का, वही पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर एक केक काट के दिखाने की कोशिश किया कि हम हिंदुओं के साथ हैं। लेकिन कितना साथ है सबको पता है, और इनको लगता है कि इंडिया में जो मुस्लिम है वो लोग ठीक से ईद नहीं मना पाते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट जरूर दीजिएगा, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दिवाली पर आप इंडिया वालों से क्या कहोगी? दिवाली पर दीप तो हम भी जला लें, कोई सीमा हैदर की तरह इंडिया हमें भी बुला ले। क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने दिवाली सेलिब्रेट की है, ये सेक्युलरिज्म का एक पैगाम है या फिर ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? मुझे तो दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने कहा कि पिछले साल भी मैंने दिवाली जो है ना मुबारकबाद दिया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप जी हिंदुओं की दिवाली मुबारकबाद दे रहे हो, वो तो हिंदू हैं, वो तो गैर मुस्लिम हैं, वो तो हमारे जैसे नहीं है। तो मैं उन सबको कहना चाहूंगा, जाएं सुभाष शरीफ साहब को भी जाके कहें कि आपने हिंदुओं को, गैर मुस्लिम लोगों को किस तरह दिवाली सेलिब्रेट करवा दी। गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की है। सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जो उनकी कम्युनिटी है इंडियंस की, वहाँ पर रहकर नॉट इंडियंस, दे आर पाकिस्तानी हिंदूज, से देम पाकिस्तानीज। देखिए क्या सोच है इनकी। जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनको ये लोग इंडियंस बोलते हैं, यानी कि जो हिंदू है वो कहीं भी रहे इंडियंस है। क्या सोच है मोहतरमा का। चले, उनको अपना कल्चर एक लिमिटेड एरिया में करना चाहिए प्रमोट, लेकिन ऐसे जिस तरह हमारा पाकिस्तान एक अलग कल्चर है, ठीक है, जिस तरह इंडिया में रह के जो लोग ईद मनाते हैं, सब कुछ ऑब्वियसली वो भी करते हैं सेलिब्रेट, तो लेकिन इस तरह ओपनली नहीं करना चाहिए। वो भी एक लिमिटेड एरिया में रहकर ही अपना सेलिब्रेट करते हैं सारा कुछ। इनको अभी तक पता ही नहीं कि इंडिया में ईद कैसे मनाया जाता है। जो भी हमारे मुस्लिम भाई लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं इंडिया से, प्लीज कमेंट करके इनको जरूर बताइएगा कि इंडिया में ईद कैसे मनाई जाती है। अभी तक ये लोग ना कुआं में ही है। वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है, जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। शायद करती है क्योंकि कितनी पॉलिसीज इस तरीके की लॉन्च होती है कि हम लोग उसे एज अ मिडिल ईस्ट कंट्री और फिर एज एन इस्लामिक कंट्री हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बिकॉज एक मेन रीजन बताया गया क्या कि हमने इसे बेसिक लेवल पे हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन फॉर श्योर कि हमारा रिलीजन क्या बता रहा है कि हम लोग इस तरीके की जितने भी चीज़ें उन्हें फॉलो करना इज़ नॉट अ रिलीजन। तो बेटर यही है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है, और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। देख लीजिए क्या सोच है इन लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का। और ये लोग उंगली उठाते हैं कि इंडिया में मुस्लिमों के साथ बड़ा ज्यादती होती है। इनकी सोच कैसा है, अब सोच लीजिए। इनकी सोच ऐसा है तो पाकिस्तान में हिंदू के साथ क्या होता होगा। दिवाली के मामलात आए, मैंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मैंने क्यों सेलिब्रेट, एक सेकंड, मैंने सेलिब्रेट क्यों किया इस चीज को भी देखें। जब मेरी ईद आई, चाहे वो छोटी ईद थी चाहे वो बड़ी ईद थी, आप यकीन करें चो साहब, मेरे मोबाइल में आज भी वो मैसेज जो है ना वो मेरे पास सेव होंगे। चाहे वो राहुल साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं, और वो मैसेज अगर मैं अभी आपको दिखाना शुरू कर दूं ना, तो आपकी वीडियो का जो 30 मिनट 40 मिनट का जो टाइमिंग है ना, आप बिलीव कीजिए जो साहब कि वो दिखाने में, उन लोगों के नाम दिखाने में, उनमें बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, आंटियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं।
See the condition of UAE, see the condition of now Saudi Arabia is also promoting multicultural. लेकिन आप देखें तो सही ना, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह हो रहा है एक लिमिटेड एरिया में ही उनको मनाना चाहिए, ओपनली नहीं करना चाहिए सेलिब्रेट। गल्फ कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है? क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजन से आगे बढ़ चुकी है? वही बात मैं कहूँगी कि रिलीजियस जितने भी राइट्स हैं वो दिए जाएं, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मनाया ना जाए। एज अ मुस्लिम्स को ये चीज़ कम करनी चाहिए। वो मंदिर में गई थी लास्ट टाइम जब होली हुई थी, मैं भी मंदिर गई थी, तो क्या मैं इस्लाम से खारिज हूँ? नहीं। क्या मैं इस्लाम से निकल गई? नहीं। मैं तो अभी भी नमाज पढ़ती हूँ। इवन मैं मंदिर गई थी, मैं उनके फेस्टिवल देखने गई थी कि वो किस तरह से मनाते हैं। मैंने इंटरव्यू भी किया। इंडिया में अगर कुछ भी इंडियंस कह रही हूँ मुस्लिम्स के साथ होता है तो हम क्यों कहते हैं कि उनको बराबरी के हकूक नहीं मिलते जैसे वहाँ हिंदुओं को मिलते हैं? हम फिर ये पॉइंट क्यों रेज करते हैं? अगर हम अपनी कंट्री में अपने लोगों के साथ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम राइट्स फर्स्ट हैं, तो फिर हम वो आवाज़ क्यों उठाते हैं दूसरी कंट्री के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाते हैं? हम पॉइंट रेज करते हैं लेकिन उनको राइट्स मिलते तो नहीं है ना। आप यहाँ पर भी तो हिंदूज राइट्स को सलब करने का ही कह रहे हो ना, खत्म करने का ही कह रहे हो ना? हम नहीं करने का कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ उनको मिले लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड एरिया में मिले। हम कहते थे कि हमारे इस्लामिक ब्रदर, हमारे मुसलमान भाई, लो मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल किया, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आबिद अली झूठ बोल रहा है, फांसी दे दो आबिद अली को, कत्ल कर दो आबिद अली को, क्योंकि आबिद अली की यही बातें बुरी लगती है ना। सच बोलते हैं आबिद अली, उनकी भी दाढ़ियां थी, वो भी कुरान पाक पढ़ते थे, इधर भी दाढ़ियां थी, इधर भी कुरान पाक पढ़ते थे। तो कुरान पाक पढ़ने वाले ने कुरान पाक पढ़ने वाले को कत्ल किया। देखे, हम इंसानियत और मुसलमानों की बातें करना चाहेंगे। लो इतनी जंगें लड़ी, हम इधर तड़पते रह गए। हम इसी माइक के ऊपर हम बोलते रह गए कि यार जंगे जो है ना किसी भी चीज का हल नहीं है। सऊदी अरेबिया जहाँ पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहाँ पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। अब इसके भी दो इम्पैक्ट आ जाते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दोनों पॉइंट से अब हम लोग देखें तो ये जो आपने पॉइंट अभी बताया वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट से अगर उसको हम लोग लेके चले तो वो लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि बाकी लोगों को उनकी रिलीजियस राइट्स भी दे रहे हैं और बाकी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो यू आर सेफ। आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने रिलीजन के मुताबिक अपने फेस्टिवल्स मना सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। मोहतरमा, ये जो फर्क है ना सऊदी अरेबिया और आपके देश से आप कंपेरिजन कर रहे हो ना, तो ये जो फर्क है तालीम की फर्क है पढ़ाई की सोच की फर्क है। जो सोच आपके यहाँ के लोगों का नहीं है, खास करके आप में भी नहीं है। आपके यहाँ के लोगों का ओपिनियन तो मैं भी देख ही रहा हूँ। सेलिब्रेशन होनी चाहिए, पर ये पॉलिटिकली आके सबके सामने आके करना तो ये तो गलत बात है। ये गलत बात है। जस्ट इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो इसका मतलब तो इस्लाम पे है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। वैसे आपको लगता है कि दिवाली सेलिब्रेट करने से हमारी जो मुसलमानियत है वो खतरे में आ गई है? नहीं आ गई ना। जस्ट दे वर कटिंग जस्ट केक और दे वर सेइंग जस्ट हैप्पी दिवाली। तो इसमें क्या गलत है? ये हमारे मुल्क कायदे आज़म ने इसलिए आज़ाद किया है कि आज़म क्या नहीं, सारे मुल्कों में भी तो ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान में इसलिए बुरा समझा जा रहा है क्योंकि लोगों को लगता है ये इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क है, लोगों को ये भी पता है इस्लामी मुल्क है, लेकिन कायदे आज़म ने यही तो कहा था कि हमारे मुल्क में हर मज़हब को अपनी उसकी अहमियत दी जाएगी। अहमियत दी जाने का मतलब यही है कि हर अपनी सेलिब्रेशन तो हर कोई करेगा। तो इसमें फिर गलत क्या है? गलत तो यही आता है ना नजर, इस्लामी मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर कायदे आज़म ने तो ये स्पीच भी दी थी कि हर कोई आज़ाद है यहाँ पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। मैं इंडिया वालों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और पाकिस्तान वालों के आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। आपका खुदा का वास्ता है कि आपकी दिवाली भी है और पाकिस्तान में ईदें भी आती हैं। चले, आपको दिवाली का वास्ता है कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नफरतें खत्म होनी चाहिए, इनकी दोस्तियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती होने के साथ साथ जो सब दोनों मुल्कों के फायदे बहुत ज्यादा, इवन के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप हमेशा ये बात आप हमेशा ये बात हम लोग करते थे कि इंडिया पाकिस्तान की जब दोस्ती हो जाएगी ना, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये बात सही है कि पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग अब पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, पाकिस्तान की सरकार नहीं समझ रही, बस हवा में बातें कर रही है। मेजर गौरव आर्या साहब एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इनकी आदत है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करने का। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ था एशिया वाला, अब ये लोग, इनकी टीम जीती भी नहीं उससे पहले इनके लोग सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। अंत में हुआ क्या? ऐसा ही हाल हुआ था जंग में भी। आज तक के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हुआ क्या है शायद इनको अच्छे से पता है। सब रिलीजन्स को अपनी फ्रीडम है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मसला होना चाहिए। वहाँ पे भी तो ईद मनाई जाती है, तो यहाँ पर इंडिया में यहाँ फिर आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबकी मेंटेलिटी ऑलरेडी सेट है।
क्या मेंटेलिटी है वैसे पाकिस्तानी अवाम की अबाउट द माइनॉरिटीज? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया में जैसे मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है, जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी है उसी तरह से इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पे मतलब जैसे वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, वहाँ पे ईद भी सेलिब्रेट की जाती है। तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे ईद को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करने देती जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में करते हैं लोग, और यहाँ तक के नॉन मुस्लिम भी करते हैं। तो अगर यहाँ पे सब कंट्रीज़ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उधर मुसलमानों के भी राइट्स हैं, तो फिर उनको भी उसी तरह से राइट्स मिलने चाहिए कि वो भी अपनी ईद अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें। ये मोहतरमा को ना, खास करके पाकिस्तान के जो मोहतरमा लोग इतना अच्छा ओपिनियन दे रही है, इनको ना यूपी का सीएम योगी जी का वीडियो देखना चाहिए कि कैसे सेलिब्रेट करवाते हैं वहाँ पर ईद, क्या क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं वहाँ के लोगों को। इनको शायद पता नहीं है, बस ये लोग रटे रटाए जो बात है सुनते जो आ रहे हैं। इनके मुल्क में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़े हुए बात तोते की तरह आके सामने बोलने लगते हैं। इनको तो खुद पता नहीं है कि होता क्या है, असलियत में है क्या। उनकी पॉलिसी देखें कि ट्रंप ने अभी रिसेंटली जो ऐलान किया ट्रंप ने, उसने कहा जी कि मेरी मोदी से बात हो गई है और मोदी मान गए इस चीज को लेके कि हम रशिया से पेट्रोल नहीं लेंगे या बहुत कम लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के ऑफिशियल उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठा है, हमारा कोई मायदा नहीं हुआ, हमारी कोई बात नहीं हुई। खुशी के त्योहार को मैं ट्रम्प के साथ रिलेट करने लगा था कि आप देखिए कि एक होती है हर घर के अंदर एक पुप्पो होती है, लाइक उस पुप्पो का कैरेक्टर क्या होता है कि हर खुशी के मौके पे उसने कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ऐसा पॉइंट आगे लाना है जिससे कोई लड़ाई हो, जिससे कोई बहस हो घर के अंदर। तो यही रोल प्ले किया जा रहा है एक एशियन खिते के अंदर ट्रम्प की तरफ से। मेरा पॉइंट है कि जब आप खुद एक कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात कहीं ना कहीं रख रहे हो तो आप किसी को क्यों नहीं रखने दे रहे? क्या आपको ये इनसिक्योरिटी है कि अगर इंडिया के ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए रशिया के साथ तो रशिया अमेरिका के जो बिजनेसेस है उनको उठा के बाहर मारेगा? बिल्कुल सही बात है। ट्रंप डर चुके हैं इंडिया का डेवलपमेंट देख करके। ट्रंप को डर हो गई है जिस तरह से भारत हर क्षेत्र में डेवलप करते जा रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहा है। ये डर कहीं न कहीं ट्रंप और अमेरिका को सता रहा है। आज का ही न्यूज है दोस्तों, चाइना को अमेरिका हमेशा दुश्मन माना है, आज वो चाइना से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि पता है कि चाइना कौन है, चाइना और भारत के बीच में क्या चलता है। जैसे कि पाकिस्तान से कुछ दिन पहले हाथ मिलाया था। तो ट्रंप तो खुद डर चुका है इंडिया को देख करके, खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विचारों को देख करके। दोस्तों ये था पाकिस्तानियों का दिवाली पे रिएक्शन, और खास करके आबिद अली के बारे में आपका क्या राय है जरूर दीजिएगा। कुछ दिन पहले भी इनका एक वीडियो आया था, बड़ा ही लंबा ही फेंक रहे थे, आज तो बिल्कुल बदले नजर आ रहे थे। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।